हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। और हम लोग वैसे भी एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, लेकिन करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दें आप लोगों का। लगेंगे 10-15 मिनट, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूछा क्या गया है ये भी तो पता होना चाहिए। शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि ये हमने एक टर्म जो कि आपकी NCERT की बुक में ही गिवन है। ये लिखी है 2x² - 8x + 6। अब वही पुरानी बातें कि यहाँ पे एक इंटीजर भी है, यहाँ पर एक होल नंबर नेचुरल नंबर भी है, अलजेब्रिक नंबर भी है, और सब दिख रहा है सर। चलो खैर छोड़ो। अच्छा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने का मैंने वादा किया था, कहा था कि अगर इस तरह की वैल्यूज़ आए उनमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे फैक्टराइजेशन से सर कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो इनको ज़ीरो के इक्वल ही कर दो, सबको पूरे को ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब वही जो आप पॉलिनोमियल के क्लास 9th के पॉलिनोमियल के चैप्टर में करते आए हो, या क्लास 8 में भी आपने ये फैक्टराइजेशन किया होगा। लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 6 × 2 होता है 12। ये रफ़ वर्क करना है आपको बच्चों। तो रफ़ वर्क में आप जब ये 12 लिख दोगे, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। पहले क्या करना है, लास्ट वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई, उसके बाद इनका फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। कुछ इस तरीके से आपका ये नंबर आ गया। ये आ गए हैं फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें पहले इन सभी को क्या करना पड़ता है बच्चों? हमें इनको कुछ भी करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, हमें ये मिड वाला नंबर बना देना है। इसीलिए फैक्टराइजेशन को हम लोग मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? आगे करते हैं। ये मिडल स्प्लिटिंग टर्म ही कर लेते हैं। इनमें कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 2 × 3 = 6 होता है, और ये 2। 6 और 2 8 बन सकता है, लेकिन ये क्योंकि 8 जो है माइनस का है, तो मुझे माइनस का 8 रखना पड़ेगा बच्चों। माइनस का 8 यानी ये माइनस का 6 और माइनस का 2, तभी तो माइनस का 8 बनेगा। तो इसकी प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 2x² - 6x - 2x + 6। अब देखो, ये स्टार्टिंग की टर्म्स अलग ले लेते हैं, लास्ट की टर्म्स अलग। अब ये शुरू की जो टर्म्स है, इनमें कुछ हमें कॉमन लेना है। शुरू की जो टर्म है उसमें अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो वो x है। x हमने इसमें कॉमन ले लिया, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले लिया, तो ये बचता है x - 3। और वहीं अगर लास्ट वाली टर्म में अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बचता है -2x - 3 यहाँ पर भी। x - 3 दोनों तरफ से हम कॉमन ले रहे हैं। एक तो बन गया x - 3, एक बन गया है 2x - 2। बच्चों अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, x - 3 भी 0 के इक्वल रखा जा सकता है, और 2x - 2 भी 0 के इक्वल रखा जा सकता है। भाई अगर ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? देखिए, x = अगर 0, x - 3 = अगर 0 आया, x की वैल्यू आ सकती है 3, और 2x - 2 = 0 आया, x की वैल्यू आ सकती है 1, यानी या तो 3 या फिर 1, यही हो सकते हैं इसके ज़ीरोज़। अभी तक तो वो सब आया जो आप लोग जो है क्लास 9 तक करते आए हो, बट मेन कहानी अब शुरू होती है बेटा। अब देखो, आपको ना दो मैं फार्मूलेज बता रहा हूँ, 2 फार्मूलाज, और ये 2 फार्मूलाज पूरी की पूरी इस चैप्टर में चलते रहेंगे आपके पास। सबसे पहला फार्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
अगर आप ये 3 और 1 को प्लस करते हो यानी 3 + 1, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x यानी ये जो 8 था ना, इसी के आगे माइनस लगा दो। बट ये 8 पहले से माइनस का था, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये -8 लिखते ही हैं अपॉन 2, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस जो है ये भी लगा देते हैं। अब बच्चों माइनस माइनस होता है +8 +8 अपॉन 2, और इधर देखते हैं तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में से 8 गया तो ये भी 4। इसका मतलब ये हो गया दया, ये फॉर्मूला वाकई काम करता है। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कह रहा था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इन दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 3 × 1 = क्या आएगा बच्चों, 6/2। यानी ये देखो कांस्टेंट टर्म तो 6 थी अपॉन 2 ये रहा। 3 × 1 3 ही होता है, और 2 से 3 चला गया तो ये भी 3 बचता है। यानी ये भी फॉर्मूला वाकई काम करता है बच्चों। यहाँ तक की वैल्यू अगर आपके समझ में आ गई है तो मुबारक हो, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और चीज़ कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब जहाँ ये लाइन आ जाए ना, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, वहाँ ये समझ जाना ये दोनों फार्मूलाज लगेंगे भैया, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों लगेंगे। जैसे कि इक्वेशन आपको गिवन है वो है x² + 7x + 10। अब आपको याद होगा लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट नंबर पहले वाले कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 10 ही बनेंगे, तो 10 लिख दिया हमने, और 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। अब कुछ साफ नज़र आ रहा है, मुझे क्या बनाना है 7, और 2 और 5 प्लस करूँगा तो 7 ही बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ x² + 5x + 2x + 10, ठीक है। तो एक तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, और दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो वैसे ही कर देते हैं। ये आ गया x ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट ऑफ +2, इधर कॉमन लिया था, ये भी x + 5। अब x + 5 दोनों में आ रहा है तो x + 5 भी कॉमन ले लो, तो x + 5 भी कॉमन ले लिया। हमारे पास ज़ीरोज़ दो तरीके से बन सकते हैं, या तो बन सकता है -5 या बन सकता है -2। इन दोनों में से दोनों ही ज़ीरोज़ हैं। अब बच्चों सम ऑफ ज़ीरोज़ रख देते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या बन सकता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग ये अगर देखें तो दोनों को प्लस करें, -5 + -2 ऐसा करें तो ये -7 आ जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का है 7, ठीक है, क्योंकि x जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 7 है, तो 7 रख दिया। 7/1 ये भी -7 ही आ गया। अब 1 कहाँ से है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 ही तो था भैया। देख लिया आपने, दोनों तरफ एक सेम ही आ गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, -5 × -2, और कांस्टेंट क्या है 10, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। 5 × 2 तो 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस का 10 आ गया, और ये भी 10 ही था। आपने देख लिया सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अभी भी फार्मूला काम कर गया है, ये फार्मूला वाकई काम का है, तो लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर यहाँ तक का सारा टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए और आपके पूरे के पूरे 10 मिनट इस चीज़ को समझने में लग चुके हैं, तो मेरे ख़्याल से आप चैप्टर में सही चल रहे हैं। अगर अभी तक यहाँ तक का आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो बच्चों
अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। सो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब पहले वही करते हैं कि लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले वाला नंबर 1 है, दूसरे वाला नंबर 8 है, तो 1 इंटू 8 हो गया। और 8 का क्या निकाल लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। सो ये 3 बार जो 2 आए ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब भैया बनाना क्या है, हमें -2 बनाना है। तो -2 कैसे बनेगा, तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो 4 अगर मैं माइनस का रखता हूँ और प्लस का 2 रखता हूँ तो शायद माइनस का 2 ईजीली बन सकता है। सो रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसके बाद अगर स्टार्टिंग के नंबर में देखोगे तो यहाँ पर x कॉमन लिया जा सकता है और लास्ट के दो नंबर्स में 2 कॉमन लिया जा सकता है इजीली, बड़े आसानी से। सो कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों तरफ का कॉमन ले लिया है मैंने, दोनों तरफ बच गया है x माइनस 4 x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 भी कॉमन ले लो बच्चों। x माइनस 4 कॉमन लेते ही ये कुछ इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और क्योंकि इनको पहले से ही मैं ज़ीरो से इक्वल करता आ रहा हूँ, तो अगर x प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल करूँगा तो x यानी ज़ीरोज़ हमारा -2 आएगा। और अगर x माइनस 4 को ज़ीरो के इक्वल करूँगा तो x हमारा 4 आएगा। सो दोनों ही वैल्यू में देखा जाए तो ज़ीरोज़ हमें मिल चुका है -2 और 4। अब दोनों टर्म्स को रख देते हैं। तो जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ था वो फॉर्मूले दोनों, सम ऑफ ज़ीरोज़ था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -2 है यहाँ पर। सो -2 की वैल्यू रखती और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। उसके बाद दोनों को प्लस कर रखा है भाई, ज़ीरोज़ को प्लस करना है, ठीक है। तो 4, अच्छा प्लस माइनस माइनस ही होता है, आपको पता होगा। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही है तो मैंने 1 ही लिखा है। अच्छा प्लस माइनस माइनस ही होता है बच्चों इधर LHS की साइड। तो यहाँ पर 2 आ चुका है और यहाँ पर भी अगर माइनस से माइनस गया तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 और 2/1 2 ही आता है। तो देख लिया आपने दोनों तरफ से मैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो जो कॉन्स्टेंट है इसका वो -8 है। हम -8 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है इसीलिए रखा है हमने -8, ठीक है। अगर ये प्लस का होता तो खाली 8 रखते, लेकिन ये माइनस का है तो हम -8 रख रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है। दोनों ज़ीरोज़ का हमने प्रोडक्ट कर ही रखा है, मल्टीप्लाई करना है। सो 4 2 ज़ा 8। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 8 आ चुका है और यहाँ पे भी -8/1 8 ही होगा। सो यहाँ जाकर आपका ये एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी जल्दी नोट कर लो, और अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझा दें। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है ये 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब बच्चों वही पुराना तरीका के पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाला नंबर 4 है, लास्ट वाला नंबर 1 है, 4 1 ज़ा 4 ही होता है। और अब 4 आ चुका है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। सो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों आया क्या है आपके पास, दो फैक्टर्स आए हैं वो भी 2 हैं। अब मसला ये हो गया हमारे पास क्या बनाना है, हमें माइनस का 4 बनाना है और 2 बार 2 है। तो 2 को अगर 2 + 2 करता हूँ तो 4 आता है, लेकिन मुझे माइनस का बनाना है। सो -2 और -2 अगर मैं रखूँ तो शायद माइनस का 4 बन जाए। सो इस -4s की प्लेस पे मैं रख रहा हूँ 2 - s। आपको 2 और s को ज़रा ध्यान से बनाना, क्योंकि आप तो नोट में बना रहे हो, ठीक है, हैंड राइटिंग से बना रहे हो। मैं ये पहले से ही टाइप रख चुका हूँ, मैं अब टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं टाइप कर रहा हूँ और आप राइटिंग में बना रहे हो, तो 2 और s में कंफ्यूज ना होना। s कुछ ऐसे बनाना और 2 ऐसे, ठीक है।
तो कन्फ्यूजन नहीं होना है और करते रहना है। तो ये 2 बार 2 ये मैंने अलग अलग कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पहली टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन लिया जा सकता है और एक s कॉमन लिया जा सकता है, और लास्ट में यहाँ पर अगर कुछ कॉमन लेने को है तो वो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे बनाना वाला तो पहले वाले के जैसे ही है ना भाई। ये 2s-1 आ चुका, तो दूसरे वाले में बनाना है 2s-1। सो यहाँ मुझे 2s भी दिख रहा है +1 भी दिख रहा है, लेकिन दोनों के अपोजिट साइंस हैं। सो मैं -1 कॉमन ले लूँगा। अब बच्चों देखो, अगर ये -1 अंदर जाएगा तो दोबारा माइनस का 2 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये कॉमन लिया है। अब ये 2s-1 भी कॉमन ले लो। अरे ये क्या, अब ये तो डाउट में फंस गए ना आप लोग कि 2s-1 इधर भी 2s-1 इधर भी। अब क्या होगा सर, है तो फिक्र नहीं करना है। देखो, अगर ये पहली टर्म ले लें तो भी मेरा आंसर हाफ आएगा, और अगर ये टर्म ले लें तब भी मेरा आंसर हाफ आएगा, ठीक है ना। जब भी मेरा आंसर हाफ ही आएगा। सो कहने वाली बात ये है, इसका ज़ीरोज़ जो है वो ये हाफ हो सकता है, ठीक है, हाफ हो सकता है ये ज़ीरो। और अब तो देखा जाए तो 2 ज़ीरोज़ तो आए हैं मेरे, अरे बात मान लो 2 ज़ीरोज़ तो आए ना मेरे, हाफ, ठीक है। तो अगर सम ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं ले लेता हूँ, ये फॉर्मूला रख लेता हूँ। सो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो माइनस का 4 है ऑलरेडी। सो माइनस बाहर भी है अंदर भी है, माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये माइनस इसका अपना, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई 4 था, और दोनों ज़ीरोज़ का मैंने सम कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर बच्चों सेम है। सो डिनोमिनेटर में यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, और 2 ये कॉमन ले जा सकता हूँ, और ये माइनस का 4, अब ये प्लस का 4 बन चुका है। 1 + 1 2 होता है, ठीक है, और यहाँ 2 से 2 भी जा सकता है, और यहाँ 4 से 4 भी जा सकता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 1 आ चुका है। अब मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे बॉक्स बना दो, अच्छा लगेगा, तो बॉक्स बना दिया, लो। अब बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था ना, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, लिख दिया हमने। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है यहाँ पर 4। सो ये भी रख दिया हमने। तो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर तो इस तरह से हम LCM लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास कॉमन था सम में, लेकिन जब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तब हम डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट के हिसाब से यह है कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी, वो आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इधर भी है और उधर भी, आपका आंसर आ चुका है। तो नोट करो भाई। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के मुझे लगता है आपको सारे प्रॉब्लम्स, सारे अभी तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, और अब हम आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट में। सो थर्ड पार्ट क्या है ज़रा देख लेते हैं। ये है 6x² - 3 - 7x। अब बच्चों ये थोड़ा अजीब तो हो ही रहा है, क्योंकि देखो जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में लिखी है, और जो कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म है वो लास्ट में। तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं, तो इसको सही कर लेते हैं। अब सही करने के बाद ये आ गया 6x² - 7x - 3, ठीक है ना। सो अब देखिए वही पुरानी तरीका कि लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 6 क्या होता है 18 का फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। तो भाई ये बन गया 2 3 3। अब क्या होगा, हमें क्या बनाना है, 7x बनाना है। तो कैसे बनेगा 7x, ये तो गंभीरता में फंस चुके हैं आप, हैं। तो कोई बात नहीं, 3 3 = 9 होता है, ठीक है। 9 और माइनस अगर 2 करें तो 7x बन जाएगा, 7 बन जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 7 है, तो माइनस का 9 प्लस का 2 रखते हैं, तो प्लस माइनस फिर भी तो माइनस ही होता है।
प्लस माइनस, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो हम रख देते हैं -9x + 2, ये रख दिया। अब स्टार्टिंग के दो टर्म में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये लीजिए 2x - 3 कॉमन आ गया। और अगर शुरू में देखें आप तो ये 2x - 3 पहले से ही हमें दिख रहा है, तो यहाँ कुछ कॉमन लेने की क्या ज़रूरत है, तो फिर भी कॉमन तो लेना पड़ेगा ही। मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, दोबारा यही नंबर वापस आ जाएगा। 2x - 3 इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचा ये सब। सो 2x - 3 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो जो हमारा ज़ीरोज़ है वो 3/2 आएगा। और अगर 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x जो 0 है हमारा वो -1/3 आएगा। तो इन दोनों में से हमारा ज़ीरोज़ तो मिल चुका है। अब आगे करते हैं। तो देखो बच्चों, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ x जो है, पहले तो इन दोनों ज़ीरोज़ का मैंने इधर सम कर दिया, सम कर रहा हूँ ये। और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -7 है और माइनस ऑलरेडी फार्मूला का है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6। सो अब पहले इधर वाली टर्म देख लेते हैं, ठीक है। ये जो इधर वाला जो आपका LHS है, अब यहाँ पे 3 और 2 का अगर हम LCM लेंगे तो वो 6 आएगा। और 6 जब हमने कर दिया तो बच्चों आपको पता होगा कि जो 3 होता है, 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 से आता है, तो 2 × -1, सो 2 × -1 ये -2 आ चुका है। और 2 के टेबल में 3 से आता है, तो 3 × 3 9, सो 9 - 2 अगर मैं करूँगा तो वो 7 आएगा। और यहाँ पे भी अगर माइनस से माइनस जाएगा तो वो प्लस ही होगा, तो 7/6 दोनों तरफ आ चुका है। मैं कह देता हूँ सम ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल सही निकला। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं। तो बच्चों सभी बच्चों को पता होगा कि जो प्लस और माइनस होता है उसी में हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है फ्रैक्शंस में तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सो 3/2 की मल्टीप्लाई -1/3 से करूँगा तो यहाँ 3 से 3 जा सकता है, तो क्या बचेगा -1/2। और इधर जो ये था कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है वो हमारा -3 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है, तो ये भी आपस में कट हो सकते हैं। तो ये भी 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, सो ये भी -1/2 ही आ गया। तो देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बिल्कुल सही आया है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ चुके हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बहुत ही छोटा सा है, 4u² + 8u। अब आप बोलोगे सर ये उस तरह के अरेंजमेंट में नहीं दिख रहा है जैसे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिख रहा है, यहाँ कांस्टेंट नहीं नज़र आ रहा। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ u² अगर आप बोलो तो वो तो नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ u भी नज़र आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ कांस्टेंट नहीं है। सो कांस्टेंट को अगर आप 0 रख दो कुछ देर के लिए तो शायद काम चल जाए, लेकिन अभी हम 0 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अगर 0 रखेंगे तो देखो कॉमन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो इसको 0 के इक्वल कर दो क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। सो अब इन दोनों इस तरह की बाइनोमियल टर्म में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो 4 भी कॉमन आ सकता है और u भी। 4u जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास दो तरह के ज़ीरोज़ बन सकते हैं, तो या तो 4u 0 के इक्वल होगा या u + 2 0 के इक्वल होगा। सो अगर मैं 4u को 0 के इक्वल करता हूँ तो u की वैल्यू 0 आती है, और u + 2 को 0 के इक्वल करता हूँ तो u की वैल्यू -2 आती है। तो अगर इन दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर है तो देख लो ज़ीरोज़ हमारे पास या तो 0 है या -2 है, दोनों को लिख दो तब भी यही आएगा। सो अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ पे आ जाते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया यहाँ पर यू गिवन है, जैसे प्रीवियसली एस गिवन था तो यहाँ यू गिवन है, तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अरे वही बात बैठ गई ना। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू आपका यहाँ पर माइनस का 8 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है और इधर 0 प्लस माइनस 2। सो इधर माइनस 2 आएगा और अगर 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 करेंगे और क्योंकि माइनस का 8 है तो ये भी माइनस 2 आएगा। लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ आ चुका। अब आ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं -2 से करूँगा तो वो 0 आएगा। और अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बनाने के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 यहाँ पे ज़रूरत है, कांस्टेंट 0 लिखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट 0 लिख देंगे, कोई भला नहीं होगा। तो अगर हम 0 अपॉन 4 करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो देख लिया दोनों तरफ 0 आ रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बिल्कुल सही चल गया है। लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी वी पार्ट पे, यानी 5th पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं 5th पार्ट पे और 5th पार्ट क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। और टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं नज़र आ रहा। कोई बात नहीं, सब नज़र आ जाएगा, टेंशन ना लो, सब नज़र आएगा, ठीक है। सो फिलहाल आप टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल कर चुके हैं। अगर ये माइनस का 15 उधर चला जाता है तो वो प्लस का बन जाता है। और अगर टी स्क्वायर को हम इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 आएगा। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों आया स्क्वायर रूट 15? तो देखो ज़ीरोज़ तो हमारे या तो प्लस रूट 15 बन गया या माइनस रूट 15 बन गया, मतलब ये 2 ज़ीरोज़ तो बन चुके हैं हमारे। लेकिन अभी भी मन में सवाल यही है कि ये कैसे हुआ। तो बच्चे बात सुनो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हम 16 ले लेते हैं। अब 4 इंटू 4 क्या होता है? 16 होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। और अगर मैं -4 की मल्टीप्लाई -4 से करता हूँ तब भी मेरा 16 आ रहा है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव तो आ रहा है 16, क्योंकि प्लस की प्लस से करोगे मल्टीप्लाई तब भी आपका पॉजिटिव नंबर आता है और नेगेटिव की नेगेटिव से करते हो तब भी आपका पॉजिटिव नंबर आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम रूट 16 रख देते हैं, यहाँ तक समझ में आया, तो रूट 16 अगर हम रख देते हैं तो मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि आंसर 4 आना है, लेकिन हमें क्या पता कि जैसे कह देते हैं ना, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आया। आप बोलोगे सर 4 है। अब वो 4 जो है, अगर आपसे पूछेंगे वो प्लस का था कि माइनस का था, आपको तो नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा वाला ये 4 हमने लिखा है। तो हम दोनों तरफ से लगा देते हैं, हम प्लस भी लगा देते हैं, हम माइनस भी लगा देते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे रूट 15 प्लस का रूट 15 भी लगा दिया और माइनस का रूट 15 भी लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बन चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में। सो यहाँ पे हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर रखना है। तो बच्चे आप बोलोगे कि यहाँ पे वो तो है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ टी तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। अगर हम यहाँ पे 0t लिख दें बीच में तो वही बात बन जाती है। सो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर 0 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो 0/1 या मल्टीप्लाई, अगर मैं इन्हें प्लस करूँगा रूट 15 माइनस रूट 15 को, तो ये भी 0 हो जाएगा और उधर की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या बनेगा? रूट 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस रूट 15 से करूँगा तो क्या आंसर आएगा? देखो, रूट की रूट से करते हैं तो 15 ही आता है। ये आपने रेशनल और रेशनल नंबर जो चैप्टर है उसमें भी सीखा होगा, कई बार क्लास 9th में भी सीखा होगा। तो 15 तो बन गया। और इधर क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -15/1। सो ये भी -15 बन जाएगा। सो देख लिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारा सही निकल गया।
इधर भी -15 है, इधर भी -15 है। सो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आपका ये कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि इसका 6th पार्ट है, और इसके बाद वीडियो एंड भी तो करनी है भैया। ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। सो अब हम बढ़ चले हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है 3x² -x -4। ठीक है, ये इसका 6th पार्ट है। सो 4 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूँ तो 12 आता है, और 12 का हम लोग निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और तो ये आ गया हमारा 2 2 3। सो हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है -1। सो कैसे बनाऊँगा, सो 2 2 ज़ा 4 और 3, लेकिन माइनस का 1 बनाना है, तो माइनस का 4 और प्लस का 3। सो मैंने रख दिया 3x² -4x माइनस प्लस 3x -4। अब इसके बाद इधर कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा 3x -4। और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमन लेना मुश्किल हो रहा है। अरे ऐसा भी क्या मुश्किल, सो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है 3x -4 बन रहा है, तो हम ऐसे में क्या कॉमन लेते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं। और अब हमारे पास ये 2 नंबर्स बन चुके हैं, 3x -4 और एक बन चुका है x + 1। सो अगर मैं 3x -4 को 0 के इक्वल करता हूँ तो हमारा ज़ीरोस बनता है 4/3। और अगर मैं x + 1 को 0 के इक्वल करता हूँ तो हमारा ज़ीरोस बनता है -1। बड़ा ईजीली हो गया। सो सम ऑफ ज़ीरोस देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस हमारा आ रहा है 4/3 प्लस -1। सो अगर 4/3 -1, और इधर क्या बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²/3। सो अगर हमें ये तो हमारे पास डायरेक्टली दिख ही रहा है, ठीक है, माइनस का माइनस है, तो ये तो हमें डायरेक्टली 1/3 ही देगा, हमें पता है। लेकिन इधर देख लेते हैं। सो जब किसी एक नंबर में फ्रैक्शन में हम प्लस करते हैं, किसी नंबर में अपॉन नहीं, कोई नंबर नहीं होता, उसके नीचे हम 1 मानते हैं, और 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। मतलब कहने वाली बात है, ये 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई इस नंबर से हो जाता है, तो ये 3 बन जाए, 3 डायरेक्टली आ जाएगा -3। सो 4 - 3/3 आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बचेगा। लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा सेम आ चुका है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अगर 4/3 की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं, और इधर आ जाएगा कांस्टेंट यानी -4/3 यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4/3 आएगा, और इधर भी -4/3 ही शो कर रहा है। सो आप ये देख सकते हैं हमने 6 के 6 पार्ट्स, 6 के 6 पार्ट्स एक्सरसाइज 2.2 के 6 पहले क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए यहाँ तक के। अगर आपको ये वीडियो, हमारी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।